दीजिएगा। मरने और जीने तक साथ देंगे। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं देश के लिए और देश के जनता के लिए मरूंगा या जीऊंगा। जीऊंगा तो देश के जनता के लिए जीऊंगा, मरूंगा तो देश के लिए जनता। अभी हम डेहरी के कर्पूरी चौक पे मौजूद हैं। यहाँ पे जो है कि वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव आज सासाराम में जो है कि यात्रा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो तेजस्वी प्रसाद यादव और राहुल गांधी को जो है कि स्वागत के लिए यहाँ पे गुलाब का फूल लेकर के, गुलदस्ता लेकर के खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण यादव है। अरुण यादव है। कहाँ से हैं? और मैं दिल्ली से आया हूँ। ओबीसी का बिहार का प्रभारी हूँ। ओबीसी के बिहार का प्रभारी हैं। जी जी जी। ये एसआईआर का जो मामला चल रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर के आप क्या? देखिए, अगर वोट चोरी नहीं हुई होती तो आज देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं होती। वोट चोरी होने के बाद भी आप समझ लीजिए कि इतना कम मार्जिन से जो ये कह रहे थे हम 400 पार करेंगे, 400 पार पे नहीं, लोकसभा चुनाव में। अब अभी राहुल गांधी जी ने ताल कटोरा स्टेडियम में जो ओबीसी सम्मेलन हुआ था, उन्होंने बोला है कि हमसे एक चूक हुई है कि हमने सबके लिए काम किया है, ओबीसी के लिए हम चूक गए हैं। तो इस बार पूरा ओबीसी वर्ग, ओबीसी समाज पूरे तरीके से जागरूक होके इनको जो है सबक सिखाने का काम करेगा। और वो हमेशा बिहार जो है सामाजिक बदलाव, सामाजिक क्रांतियों का प्रदेश रहा है। इस बार जो है ये जो है शुरुआत नरेंद्र मोदी को ख़त्म करने की शुरुआत बिहार की धरती से होगी। लेकिन आपके नेता जो ये वोटर अब जो है कि यात्रा कर रहे हैं, वोटर बचाओ यात्रा, वोटर जोड़ो यात्रा, ये तमाम तरह के जो नाम दिए गए हैं, 3-4 तरह के नाम दिए गए हैं। लेकिन इसको लेकर के जो केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान हैं, वो कह रहे हैं कि ये वोटर अधिकार यात्रा जिन लोग कर रहे हैं, ये समाज में भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और कुछ नहीं है। चिराग पासवान जी को आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये वोट का ही अधिकार है जो चिराग पासवान जी आज मिनिस्टर हैं। अगर ये वोट नहीं होता तो चिराग पासवान जी आज मिनिस्टर नहीं होते। कहाँ होते वो तो हम जानते, आप जानते हैं। इसलिए चिराग पासवान जी को इस वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल जी को और पूरे इंडिया गठबंधन का साथ देना चाहिए कि अगर वोट चोरी हुआ तो आगे आने वाले वक्त में ये संविधान को ख़त्म कर देंगे और देश का क्या जो 100 साल पहले देश था वही अलग देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एनडीए वाले कह रहे हैं कि चुनाव से पहले ही दोनों जेल जाएंगे, राहुल तेजस्वी दोनों। नहीं, अगर ये तो चुनाव तय करेगा ना, कौन जेल जाएगा? राजकुमार बताया जाता है। राहुल कोई जो है पिछली यात्रा अभी 1300 किलोमीटर बिहार में यात्रा राहुल जी करेंगे। राजकुमार, अगर मैं कहूँगा राजकुमार नहीं, राजा हैं, बादशाह हैं। कौन? नरेंद्र मोदी जी। हमको प्रियंका गांधी जी ने उसमें बोला है ना आपके संसद में कि हमारे यहाँ भी राजा हैं। राजा को भेष बदलने का तो है शौक है, लेकिन देश को बदलने का शौक नहीं है। तो ये राजा कौन है और राजकुमार कौन है, पूरा देश समझ चुका है। और ये आप जो देख रहे हैं ना राहुल गांधी जी के साथ जो हुजूम है ना लाखों का, ये बदलाव है। ये बदलाव इसी बिहार की धरती से होगा और हमेशा बिहार की धरती से जो है बदलाव होते रहे हैं। इस बार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बदलाव होगा। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो वोटर जो है कि अधिकार यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अपने वोटरों को जागरूक कर पाएंगे इस यात्रा के? ये जागरूक करने की बात नहीं है, ये लड़ाई है, ये हमारी लड़ाई है। और माननीय राहुल गांधी जी के माध्यम से ये जो जनता की लड़ाई वो लड़ रहे हैं कि चूँकि यहाँ जिस तरह से बीजेपी चाह रही है कि हम जो कमज़ोर पड़ चुके हैं, वो बीजेपी को वो पता है कि कमज़ोर पड़ चुके हैं, तो दूसरा माध्यम ये अपना रही है कि वोटर को लूटने का प्रयास कर रही है। उनको जो जीवित वोटर है उसको मृत दिखाकर उसको वो तैयार किया जा रहा है। क्यों नहीं वो ये सरेआम कर रहे हैं कि वो जो मृत वोटर दिखा रहे हैं उनका लिस्ट क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? दूसरी बात, जिंदा वोटरों को मृत बता रहे हैं। जबकि आपने मीडिया में भी देखा होगा, माननीय राहुल गांधी जी मिलकर चाय पी रहे हैं। क्या मृत वोटर से मिलकर चाय पी रहे हैं? तो ये वो जो छल की राजनीति कर रहे हैं, किसी तरह बिहार में वो सत्ता में आना चाहते हैं और ये इस तरह से लोगों को ठग कर या जुमला करके या वोट की चोरी करके वो सत्ता में नहीं आ सकते हैं। जनता का पावर वो जनता दिखा देगी कि वो कहाँ सक्षम है और कहाँ अक्षम है। वो जनता उनको सबक सिखाएगी हर हाल में। वो मुद्दे की बात नहीं करते हैं, सामान्य जन की बात नहीं करते हैं, वो लोगों की जनता की बात नहीं करते हैं, वो मन की बात करते हैं। जनता को क्या तकलीफ़ें हैं, क्या उनकी सुविधाएं चाहिए, क्या उनको चाहिए, उसकी बात वो नहीं करते हैं।
रोजगार नहीं है, लोग पलायन कर रहे हैं, उसकी बात नहीं करते हैं। और स्वास्थ्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, कृषि की समस्या है, इस पर बात नहीं करते हैं। और वो वोट चोरी के माध्यम से वो चाह रहे हैं कि हम सत्ता में पिछले दरवाजे से आ जाएं, जो राहुल गांधी जी के, माननीय राहुल गांधी जी के रहते ये संभव नहीं है और वो इनका सपना धरा रह जाएगा। तो हमारा ये प्रयास है कि उस माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी आज पैदल यात्रा शुरू कर रहे हैं और 1300 किलोमीटर इनका यात्रा चलेगा। पूरा बिहार उनके पीछे है और बिहार की राजनीति ही पूरा देश को बदलने के लिए सबसे आगे आती है। आप लोग राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ हैं? आप लोग बिल्कुल साथ हैं आप लोग? हाँ सर, हाँ, बिल्कुल साथ हैं। साथ दीजिएगा। मरने और जीने तक साथ देंगे। राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं देश के लिए और देश के जनता के लिए मरूंगा या जीऊंगा। जीऊंगा तो देश के जनता के लिए जीऊंगा, मरूंगा तो देश के लिए। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री तो आप पीछे की बात छोड़िए, मुख्यमंत्री कोई बड़ी सवाल। विधानसभा चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव होने दीजिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? चुनाव सब सुनिए, विधानसभा चुनाव का फैसला आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भाड़े पर जनता को जुटाते हैं, लेकिन राहुल गांधी जी के पीछे जनता मर्द और औरत दीवाना है, पागल है देखने के लिए। इसलिए जो आप सावधान हो जाइए कि मेरे देश का भविष्य राहुल गांधी है, राहुल गांधी है। देश की जनता का भविष्य राहुल गांधी है, राहुल गांधी है। बस यही। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन, ये बताइए आप। अगला मुख्यमंत्री बिहार का जो है, इनका जो है गठबंधन का होगा, तेजस्वी यादव। जो तय किया जाएगा, गठबंधन जब तय करेंगे वो गठबंधन के नेता, तो जिसका नाम तय करेंगे वो बनेगा। आपके गठबंधन के कई बड़े बड़े नेता ने कहा है कि हम लोग का चेहरा तेजस्वी यादव है, लेकिन एनडीए के नेता कहते हैं कि उनके माता पिता 15 साल तक राज किए, वो जंगल राज कायम किए थे, और ये फिर जो है कि उनके पुत्र आ रहे हैं, ये भी जंगल राज लाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़े लिखे सब लड़के हैं, युवा हैं और उनकी टीम के सदस्य हैं, और ये इस समय जो है इनका राज्य चला जाएगा। जो आज की आवाज़ है बिहार की, यहाँ की आवाज़ है, तो उससे पता लग गया कि अब नहीं टिक रही है सरकार, आने वाली नहीं है किसी भी कीमत में। नंबर 1 इन्होंने वोट चोरी की है। वोट चोरी करने का तात्पर्य ये है कि अपने मनमानी से मुख्यमंत्री बनाते हैं, जिसका नाम ले लेते हैं वही मुख्यमंत्री बन जाता है, चाहे उसे अनुभव हो या ना हो, चाहे जीता हो या ना हो। केवल वोट चोरी के माध्यम से चाहे उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया हो, चाहे राजस्थान का। राहुल तेजस्वी का जो जोड़ी बिहार में घूम रहा है, राहुल तेजस्वी की जोड़ी बिहार में मेहनत कर रही है, क्या वो मेहनत रंग लाएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल रंग लाएगा। महागठबंधन की सरकार बनेगी, दम तय है। लेकिन एनडीए वाले तो कह रहे हैं कि एनडीए तो कहेगा ना, तो एनडीए तो कुछ भी बोलेगा। वो तो वोट चोरी का, अगर नहीं बनता तो उनको क्यों डर रहता है? ये वोट चोरी का क्यों कर रहे हो? इसलिए क्योंकि उनको डर है। तो उन लोग का भी वोट कटेगा ना, खाली आप ही लोग का कट रहा है। तो उनको वो अपना पहले ही सो अपना रिसर्च करा के बैठे हैं कि उनको मालूम है कि कौन सा वर्ग वो हमको नहीं देगा, इसलिए उन्हीं को काटो, उन्हीं को हटाओ, इसीलिए। बिल्कुल। तो हम अभी कर्पूरी चौक पे हैं, डेहरी के कर्पूरी चौक पे। यहाँ पे जो है कि सभी लोग जो हैं ये गुलाब का जो है कि फूल लिए हुए हैं, गुलदस्ता लिए हुए हैं, और यहाँ पे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। इसी रास्ते से अभी औरंगाबाद के लिए तेजस्वी यादव और जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी है वो गुजरेंगे। उनके स्वागत के लिए यहाँ पे जो है कि कर्पूरी चौक पे लोग खड़े हैं, आने वाले हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कुछ ही देर में आएंगे, और इन लोग का साफ तौर पर कहना है कि जो एनडीए कह रही है कि तेजस्वी यादव अगर बिहार में मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर से जंगल राज लाएंगे। इन लोगों का साफ तौर पे कहना था कि जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की जोड़ी बिहार में है, बिहार में मेहनत कर रही है, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में ज़रूर वो मेहनत रंग लाएगी। और ये जहाँ तक SIR का मामला है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो मामला है, ये वोट चोरी का मामला है। चुनाव आयोग और जो ये भारतीय जनता पार्टी है, दोनों का साठगांठ बना हुआ है, और वो चाहती है कि किसी प्रकार फिर से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को पटखनी दे दिया जाए और फिर से एक बार एनडीए की सरकार बिहार में बनाया जाए। लेकिन इन लोग का, तमाम जनता का साफ तौर पे कहना है ये जो है कि इस बार होने वाला नहीं है, ये मुश्किल है। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें द न्यूज़ हब। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।